नमस्कार दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इसके द्वितीय उच्छ्वास के द्वितीय भाग के साथ मैं अंकित श्रीवास्तव फिर उपस्थित हूँ। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए हम आगे इस उपन्यास का द्वितीय उच्छ्वास देखेंगे। अमेज़न किंडल के माध्यम से बाण भट्ट की आत्मकथा प्रस्तुत है। तो बता रहा था कि जिस प्रकार से निपुणिका नाट्य मंडली में भर्ती हुई और फिर वह नाट्य मंडली किस प्रकार बिखर गई, आज उसी के आगे कह रहा है कि जिसके अदर्शन ने विघ्न उपस्थित किया था, उसका दर्शन भी क्या आज विघ्न उपस्थित करेगा। अदृष्ट को कौन रोक सकता है। मैं बड़ी देर तक कुछ बोल न सका, केवल निर्निमेष नयनों से निपुणिका की ओर देखता रहा। वह पान लगा रही थी, पर यह अनाड़ी आदमी भी समझ सकता था कि उसके चित्त में कोई भयंकर उथल पुथल चल रही थी। बहुत दिनों के बाद पान पर फिरती हुई निपुणिका की शिथिल अंगुलियों को देखकर मुझे एक अभूतपूर्व आह्लाद हो रहा था। निपुणिका के अधरों पर मुस्कान थी और आंखों में पानी। वह भी चुप थी। पान का एक बीड़ा एक घटी में लग सका। तब उसने मेरी ओर ताका। आंसू रुक नहीं सके, वे झरते रहे, झरते रहे, झरते रहे। मैं निर्वाक निश्चल देखता रहा। अश्रु फिर भी झरते रहे। अंत में मैं ही चिल्ला उठा, न्यूनिया रो मत। मेरी वाणी ज़रूर कातर रही होगी। न्यूनिया अब सिसकने लगी। मैं धड़फड़ाकर उठा कि उसके आंसू पोंछ दूं। फिर तो वह सावधान हो गई। ज़रा भर्त्सना सी करती हुई बोली, छी छी, क्या कर रहे हो। बाजार में बैठे हैं, नहीं देखते। मैंने दृढ़ता के साथ कहा, मैं बिल्कुल नहीं परवाह करता कि हम कहाँ बैठे हैं। मैं तुझे इस तरह रोने नहीं दूंगा। अभागी, तू भाग क्यों आई। निपुणिका ने एक बार फिर कनखियों से डांटा। बोली, पान खाओ। अब उसका गला स्वाभाविक हो गया था। मैंने पान ले लिया। जहाँ जा रहा था वहाँ जाना नहीं हुआ। मैं इस अभागिनी के दुख सुख को अच्छी तरह समझे बिना अब उठ नहीं सकता था। बहुत दिनों के बाद अपनी असावधान हंसी के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों को सुधारने संभालने का अवसर मिला था। न जाने मेरी प्रमत्त किलकार ने इस दुखिनी के किस सुकुमार घाव को ताज़ा कर दिया था। निरंतर 6 वर्षों से न जाने वह कहाँ कहाँ मारी मारी फिरी है, और इन दिनों न जाने किस अभाग्य के नाले में छटपटा रही है। बाण भट्ट यह सब जाने बिना नहीं टल सकता। इसी सहानुभूतिमय हृदय ने तो उसे कह रहा है कि बाण भट्ट यह सब जाने बिना नहीं टल सकता। इसी सहानुभूति हृदय ने तो इसे आवारा बना दिया है। जो प्रमत्त हंसी 6 वर्षों से मेरा हृदय कुरेद रही है, उसका प्रायश्चित आज आंसुओं से करना होगा। मुझे इस विषय में कोई संदेह नहीं कि निपुणिका का चरित्र यहाँ के सदाचारियों की दृष्टि में अत्यंत निकृष्ट है। इस दुकान पर बैठे हुए निश्चय ही मैंने अपने को काजल की कोठरी में बंद कर दिया है। सच है, पर निपुणिका मुझसे बड़ी है, मूल्यवान है। सारे जीवन मैंने स्त्री शरीर को किसी अज्ञात देवता का मंदिर समझा है। आज लोगों की आलोचना के डर से उस मंदिर को कीचड़ में धंसा हुआ छोड़ जाना मेरे वश की बात नहीं है। मैंने फिर पूछा, न्यूनिया, तू क्यों चली आई। अब तक कहाँ रही, अब क्या कर रही है। मैं तुझे दुखी देख रहा हूँ। तुझे इसी अवस्था में छोड़कर मैं यहाँ से टल नहीं सकता। बता, किस बात पर तू भाग आई थी। आज निरंतर 6 वर्षों से मेरा चित्त मुझे धिक्कार रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही तेरे समस्त दुखों का मूल हूँ। एक बार तू अपने मुख से कह दे कि यह बात गलत है। मैं क्या निर्दोष हूँ। निपुणिका ने दीर्घ निश्वास लेते हुए कहा, हाँ भट्ट, मेरे भाग आने के कारण तुम ही हो, परंतु दोष तुम्हारा नहीं है, दोष मेरा ही है। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था। उस अभिनय की रात को मुझे एक क्षण के लिए ऐसा लगा था कि मेरी जीत होने वाली है, परंतु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशा को चूर कर दिया। निर्दय,
तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि वह मंदिर हाड़ मांस का है, कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं। जिस क्षण मैं अपना सर्वस्व लेकर इस आशा से तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी समय तुमने मेरी आशा को धूलिसात कर दिया। उस दिन मेरा निश्चित विश्वास हो गया कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो। तुम्हारे भीतर न देवता है न पशु है, एक अडिग जड़ता। मैं इसीलिए वहाँ ठहर नहीं सकी। जीवन में मैंने उसके बाद बहुत दुख झेले हैं, पर उस क्षण भर के प्रत्याख्यान के समान कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। 6 वर्षों तक इस कुटिल दुनिया में असहाय मारी मारी फिरी, और अब मेरा मोह भक्ति के रूप में बदल गया है। भट्ट, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री धर्म सिखाया है। 6 वर्ष के कठोर अनुभवों के बल पर मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी जड़ता ही अच्छी थी। मैं अभागिन थी जो तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आई। मेरे जीवन में जो कुछ घटा है उसे जानने की क्या ज़रूरत है। आजकल मैं पान बेचती हूँ और छोटे राजकुल के अंतापुर में पान पहुँचाया करती हूँ। सब मिलाकर मैं दुखी नहीं हूँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो, जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ। यदि इस नगर में रहो तो कभी कभी दर्शन पाने की आशा मैं अवश्य रखूँगी, पर तुम इस दुकान पर अधिक देर तक मत ठहरो। यहाँ आने वाले लोग नारी शरीर को देव मंदिर नहीं मानते। इतना कहने के बाद उसने एक बार हंसकर मेरी ओर देखा। उस दृष्टि में अपने ऊपर एक प्रकार की वितृष्णा का भाव था, पर किसी प्रकार का पश्चाताप या अनुशोचना का लेश भी नहीं था। अनुशोचना होता है दुख। जरा रुक कर वह फिर कहने लगी, भट्ट, मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। मैं जो हूँ उसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती थी, परंतु तुम जो कुछ हो उससे कहीं श्रेष्ठ हो सकते हो। इसलिए कहती हूँ, तुम यहाँ मत रुको। मैं पश्चाताप करूँ तो जिस नरक में पड़ी हूँ वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। तुम संभल जाओ तो जिस स्वर्ग में स्थान पाओगे उसकी कोई कल्पना मेरे मन में भी नहीं है, तुम्हारे मन में भी नहीं है। मैंने दुनिया कम नहीं देखी है। इस दुनिया में तुम्हारे जैसे पुरुष रत्न दुर्लभ हैं। निपुणिका की आंखें नीची हो गईं, जैसे कुछ ऐसी बात कह गई हो जिसे कहना नहीं चाहिए था, और उसकी अंगुलियां तेजी से तांबूल पत्र को खदिर राग से रंगने में जुट गईं। निपुणिका की अंतिम बात मेरे मर्म में चुभ गई। वह अगर पश्चाताप करती है तो जिस नरक में पड़ी है वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। वह कुल भ्रष्टा स्त्री है। उसके सद्गुणों का समाज में क्या मूल्य है। दुर्गुणों की तो फिर भी कुछ ना कुछ पूछ है ही। मैंने उसकी कोठर शाइनी आँखों को एक बार फिर देखा। उनमें आंसू भरे हुए थे। मैं बोला, न्यूनिया, तू झूठ बोलती है। तू पछता रही है। तू कष्ट में है। तू आश्रय चाहती है। तू मुझे यहाँ से हटने नहीं देना चाहती। मैं जो पहले था वह आज भी हूँ। सारी दुनिया भी तुझे मेरे आश्रय से अलग नहीं कर सकती। यह दुकान अभी बंद कर दे। जहाँ लोग तेरी कोई बात नहीं जानते, ऐसे किसी स्थान पर शांतिपूर्वक रहे। मैं तुझे कीचड़ में छोड़कर नहीं जा सकता। मेरे प्रति तेरा मोह कट गया है, यह अच्छी बात है। तू इस कालिमा भरी नगरी के राजमार्ग को छोड़ दे। तेरी आंखें कैसी धंस गई हैं। हाँ अभागी, तू मुझसे भी छिपा रही है। निपुणिका इस बार घायल हो गई। वह फूट फूट कर रो पड़ी। 2-1 ग्राहक इसी समय दुकान पर आते दिखाई पड़े। उन्हें दूर से देखकर ही निपुणिका संभल गई। एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसने दुकान का दरवाज़ा बंद कर दिया और
मुझे भीतर चलने का इशारा किया। दुकान के पीछे एक छोटा सा आंगन था, उसके बीचों बीच एक तुलसी का वृक्ष था। पास में एक छोटी वेदी थी और उस पर महावराह की एक अत्यंत भव्य मूर्ति रखी थी। मूर्ति छोटी ही थी, पर जिस मूर्तिकार ने उसे बनाया था वह बहुत ही पका हुआ शिल्पी जान पड़ता था। महावराह के दांतों पर उठी हुई धरित्री के मुखमंडल पर जो उल्लास और दीप्ति का भाव था वह देखते ही बनता था। महावराह के दोनों हाथ कटिदेश पर इस प्रगल्भता के साथ टिके हुए थे और बाहुमूल की पेशियां इस दृढ़ता के साथ निकाली गई थी कि देखकर मन में एक अपूर्व विश्वास उद्रिक्त हो उठता था। मुझे समझने में एक मुहूर्त का भी विलंब नहीं हुआ कि ये निपुणिका के उपास्य देव हैं और निपुणिका अपने उद्धार की ऐसी ही आशा लगाए हुए है। निपुणिका ने एक बार मूर्ति को सतृष्ण नैनों से देखा। उसका गला तब भी रुंधा हुआ था और इशारे से मुझे एक छोटे घर में बैठने का निर्देश किया। मैं बैठ गया। वह फिर बाहर चली गई और बहुत शीघ्र ही स्नान करके फिर लौट आई। मेरी ओर देखकर वह बोली, थोड़ा रुको, मैं अभी आ रही हूँ। फिर वह कुशासन पर बैठ गई और महावराह के सामने रुंधे गले से एक स्तोत्र पाठ करने लगी। उसकी आंखों से निरंतर आंसू झरते रहे। वक्षस्थल पर का वासंती उत्तरीय इस अश्रुधारा से भीग गया। मैं यह दृश्य एकटक देखता रहा। निपुणिका धन्य है, महावराह धन्य है, तुलसी धन्य है और मैं अभागा बाण इन तीनों को देख रहा हूँ। सो धन्य ही हूँ। मुझे एक बार अपने गर्व की तुच्छता पर पश्चाताप हुआ। किसे आश्रय देने की बात मैं कह रहा था? निपुणिका को जो आश्रय मिला है उसकी तुलना में मेरा आश्रय कितना तुच्छ, कितना नगण्य और कितना अकिंचन है। मेरे पुरुषत्व का गर्व, कौलीन्य का गर्व और पांडित्य का गर्व क्षण भर में भर भरा के गिर गए। निपुणिका को पहचानने में मैंने कितनी भूल की थी। वह भक्ति गदगद स्वर में स्तोत्र पाठ कर रही थी और मैं निर्निमेष नयनों से उसे देख रहा था। उस समय उसकी अंग प्रभा अलौकिक दिख रही थी। कोठरगत आंखें मानो उद्वेल वारिधारा से परिपूर्ण होकर प्रफुल्ल पुंडरीक के समान विकसित हो गई थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कठिन शब्दावली लिखी है तो बता देते हैं। क्या कह रहा है कि उस समय उसकी अंग प्रभा यानी उसके शरीर का सौंदर्य जो है अलौकिक दिख रही थी। तो मतलब बहुत अलौकिक, बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही थी। कोठरगत आंखें माने उसके जो अंदर जो छोटी छोटी जो आंखें हैं, है ना, वे क्या हैं? उद्वेल वारिधारा से परिपूर्ण होकर प्रफुल्ल पुंडरीक के समान विकसित हो गई थी। यानी कि जो उसकी आंखों की पुतलियां थी ना, उनमें आंसू भरे होने के कारण ऐसा लगता है कि वह खिले हुए कमल के समान विकसित हो रही हैं। कुंतल जाल यानी कि जो उनकी केश राशि यानी जुल्फे कहते हैं जिन्हें हिंदी में, कुंतल जाल रह रहकर इस प्रकार विलुलित हो उठते थे, मानो इधर उधर बिखर जाते थे, मानो महावराह के चरण प्रांत में गिर पड़ने को व्याकुल हो रहे हों। मैं क्षण भर के लिए भूल गया कि निपुणिका हमारी नाटक मंडली की परिचित न्यूनिया है। ऐसा लगता था कि वह कोई देवांगना है और कब इस कलुष धरित्री को छोड़ ऊपर उड़ जाएगी यह कहा नहीं जा सकता। मैंने इस रमणी के हृदयांतः स्थित परम प्रेम मूर्ति महावराह को मन ही मन प्रणाम किया। प्रथम दर्शन में जिसे मैंने रुलाई की हंसी समझकर अपनी सहृदयता पर गर्व किया था, वह एक भद्दी भूल थी। मैंने मन ही मन अपने अकिंचनता को धिक्कारा। इसी समय निपुणिका उठी और उसके साथ ही शांति की एक भारी श्री भी उठ खड़ी हुई।
उसके गमन में एक प्रकार की भाव विह्वल मंथरता अब भी वर्तमान थी, मानो भावमता भक्ति ही हो, भावमत्ता भक्ति ही देह धारण किए चली आ रही हो, मानो भावमत्ता भक्ति ही देह धारण किए चली आ रही हो। उसके चेहरे पर अब फिर मुस्कान थी। इस बार मैंने समझा कि मैंने प्रथम दर्शन में इस रमणी को कितना गलत समझा था। करुणादीप्त मुखमंडल को अनुशोचना मानना मेरा प्रमाद था। अनुशोचना मतलब दुख। निपुणिका आई और थोड़ी देर तक चुप बैठी रही। मेरे मुंह से भी कोई बात निकल नहीं रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने ही शुरू किया, भट्ट, तुम सचमुच मेरी सहायता कर सकते हो? तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है निपुणिका? मैंने क्या कभी ऐसी बात कही है जिसका पालन करने में आनाकानी की हो? लेकिन अगर मेरी सहायता करने में कोई अनुचित कार्य करना पड़े? देख न्यूनिया, मैंने अभी प्रत्यक्ष देखा है कि तू जिसके यहाँ आश्रय पाए हुए है उसे छोड़कर तुझे किसी और की सहायता आवश्यक नहीं है। फिर भी तू परीक्षा लेने के लिए यह बात कह रही है। मेरा उत्तर स्पष्ट है। साधारणतः लोग जिस उचित अनुचित के बंधे रास्ते से सोचते हैं उससे मैं नहीं सोचता। मैं अपनी बुद्धि से अनुचित उचित की विवेचना करता हूँ। मैं मोह और लोभवश किए गए समस्त कार्यों को अनुचित मानता हूँ, परंतु हमेशा मैं अपने को इन दो रिपुओं से बचा नहीं सका हूँ। आज ही मैंने एक महान संकल्प किया है। मैं नहीं जानता कि इसमें मैं कहाँ तक सफल होऊंगा। अनुचित कार्यों से मैं अपने को सदा बचा नहीं पाया हूँ, पर उचित कार्यों को अवसर आने पर करने के लिए मैंने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की है। तू मुझे वह कार्य बता जिसमें मुझे तेरी सहायता करनी होगी। तू मुझे जानती है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे अनुचित कार्य में कभी प्रवृत्त नहीं होने देगी। निपुणिका हंसी बोली, अब तुम बचने का रास्ता खोज रहे हो। मेरी जैसी स्त्री से तुम उचित कार्य में सहायता करने की आशा रखते हो? तुम बहुत भोले हो। इस बार मैं सचमुच विचलित हुआ, पर फिर भी जरा दृढ़ता के साथ बोला, तो बता ना, मुझे करना क्या होगा? निपुणिका इस बार और जोर से हंस पड़ी, बोली, देव मंदिर का उद्धार करना है। मैं समझ गया, देव मंदिर अर्थात नारी। यह तो कोई अनुचित कार्य नहीं है। जरा हंस के मैंने कहा, तेरा उद्धार तो महावराह ने कर दिया है। तेरी परवाह मुझे नहीं है। अब और कौन रमणी विपत्ति में फंसी हुई है जिसका उद्धार मुझे करना होगा? निपुणिका ने कहा, भट्ट, अब तक तुमने नारी में जो देव मंदिर का आभास पाया है वह तुम्हारे भोले मन की कल्पना थी। आज मैं तुम्हें सचमुच का देव मंदिर दिखाऊंगी, परंतु उसके लिए तुम्हें छोटे राजकुल में मेरी सखी बनकर प्रवेश करना होगा और कीचड़ में धंसे हुए उस मंदिर का उद्धार करना होगा। आज ही उत्तम अवसर है। महावराह ही मेरे वास्तविक सहायक हैं। उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। तुम ना आते तो भी मुझे तो यह करना ही था। बोलो भट्ट, तुम यह काम कर सकोगे? तुम असुर गृह में आबद्ध लक्ष्मी का उद्धार करने का साहस रखते हो? मदिरा के पंख में डूबी हुई कामधेनु को उबारना चाहते हो? बोलो, अभी मुझे जाना है। महावराह ने आज ही अनुमति दी है। इस सीता का उद्धार करते समय तुम्हें जटायु की भांति शायद प्राण दे देना पड़ेगा। है साहस? मैं हंसा। यह काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ। केवल एक बार मैंने अपने स्वर्गीय पिता को मन ही मन प्रणाम किया। पिता, आज आत्मोद्धार कार्य से विरत रहना पड़ा। समय और सुयोग मिला तो फिर कभी होता रहेगा। न जाने किस दुखिनी
के दुख मोचन यज्ञ में अपने आप को होम देने की पुकार आई है। आज इसी का ऋत्विज बनने दो। निपुणिका की ओर देखकर मैंने कहा, न्यूनिया मैं प्रस्तुत हूँ। नेपथ्य वेश बदलने का, वस्त्र आदिला। अब देखिए वो श्लोक जो बताया था वो श्लोक बता देते हैं आप लोगों को। छोटा सा श्लोक है मालविकाग्निमित्रम का। वामं संधिस्तिमित वलयं नयनहस्तं नितंबे कृत्वा श्यामा विटपि सदृशं स्त्रत्तमुक्तं द्वितीयं पादाङ्गुष्ठालुलितकुसुमे कुटिमे पातिताक्षं नृत्य दस्याः स्थितमतितरां कांतमृज्वायताक्षाम। ये मालविकाग्निमित्रम का श्लोक है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। कहता है नेपथ्य और वेश बदलने आदि का सामान ला, है ना। नेपथ्य यानी वेश बदलने का, वस्त्र आदि ला। तो यहाँ पर ये द्वितीय उच्छ्वास खत्म हो गया। ये मालविकाग्निमित्रम का श्लोक था, बता दिया मैंने आपको। ये श्लोक आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये तृतीय उच्छ्वास यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसको मैं कल आपके साथ साझा करूँगा। इसके आगे की कथा हम कल देखेंगे कि किस प्रकार से नारी वेश में गए, क्या किया, कैसे किया, सब हम कल देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद,